Hello friends, in this video lecture we are going to do 4 questions of chapter 2 Goodwill, Nature and Valuations. Question number 4, 5, 6 and 7. In our previous video we have completed up to 3 questions. अब देखो पिछले क्वेश्चंस जो हमने करे थे 3 क्वेश्चन करे थे वो भी एवरेज प्रॉफिट मेथड के थे और ये भी एवरेज प्रॉफिट मेथड के हैं, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? ये जो क्वेश्चंस है इसमें लिखा हुआ है व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। टॉपिक पढ़ो ध्यान से, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। अब पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होता है? गुडविल में क्या पास्ट एडजस्टमेंट है तो समझो। सबसे पहले आपको जो पास्ट एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, चार्ट दिया हुआ है, वो 2.6 पेज नंबर पे दिया हुआ है इन टीएस गरेवाल लेटेस्ट एडिशन 2025 पेज नंबर 2.6 पर इसके सारा जो ये क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे लिखा हुआ है। पहले तो ये समझो कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, क्यों चीजें ऐड करेंगे, क्यों लेस करेंगे। मान लो मुझे किसी का बिजनेस परचेस करना है और उसलिए मैं गुडविल कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। अब गुडविल कैलकुलेट कर रही हूँ, मान लीजिए कि सामने वाले के बिजनेस में लॉस बाय फायर हो गया था। लास्ट ईयर क्या हुआ, उनके बिजनेस में आग लग गई थी और उसकी वजह से काफी नुकसान हो गया। तो क्या हर साल आग लगेगी? क्या नहीं, हर साल लॉस बाय फायर होगा या लॉस बाय थेफ्ट या इस तरह के एबनॉर्मल लॉसेस हर साल होंगे? क्या नहीं होंगे। तो उसको हम एबनॉर्मल लॉस कंसिडर करेंगे और उसको हम लोग नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि पहले वो माइनस हो चुका होगा जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा। तो हमें ये मान के चलना है कि इस तरह के जो नुकसान हैं वो हर साल नहीं होने वाले हैं, इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इसी तरह से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, मान लो आपने कोई फिक्स असेट बेची है ना, और उसकी वजह से आपको लॉस हुआ है, तो क्या वो हर साल होने वाला है? नहीं। मतलब कि जो नॉन रेकरिंग नेचर के लॉसेस होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको हर साल नहीं होने वाले हैं, वो सब आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आपने वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का ज्यादा कर रखा है या क्लोजिंग स्टॉक का कम वैल्यूएशन कर रखा है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका बिजनेस में प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। अपन ने लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, अगर मान लो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर देंगे, मतलब कि कम लिखेंगे, तो ऑब्वियसली आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, है ना। उसी तरह अगर हम ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिख देंगे तो भी आपका प्रॉफिट कम आएगा। तो ये सब चीजें अगर बिजनेस में हुई है तो हम क्या करेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे। और लेस क्या क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नॉन रेकरिंग इनकम्स, नॉन बिजनेस इनकम, है ना, जो बिजनेस की इनकम ही नहीं है और जुड़ी हुई है, तो उसको तो हमें लेस करना पड़ेगा ना। मतलब कि ऐसी चीजें जो कि नॉन रेकरिंग नेचर की हैं, ऐसी चीजें जो बार बार नहीं होने वाली हैं या हमने गलती से कोई चीज करी हुई है, उसको हमें ऐड लेस करना पड़ता है ना। ज्यादा डिटेल के लिए आप लोग ये चार्ट ठीक से पढ़ लेना, है ना। 2.6 पेज नंबर टीएस गरेवाल लेटेस्ट एडिशन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये सब कुछ, क्या क्या एडजस्टमेंट में क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपको 2.35 पेज नंबर पे दिया हुआ है टीएस गरेवाल में, इसको रीड कर लो। सबसे पहले आसिन और श्रेयस दो पार्टनर हैं, इनका पीएसआर दे रखा है 2:1। इन्होंने शाम को एडमिट किया, जिसकी वजह से हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। गुडविल जो है वो वैल्यू की जाएगी 3 ईयर परचेस, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना दे रखा है, 3 साल। लास्ट 5 ईयर का हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 5 साल का प्रॉफिट हमको निकालना है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंट ये है, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस दे रखा है 25,000 का, जो कि हमने प्रॉफिट 2021-22 में लेस किया हुआ होगा। अब गुडविल जब निकालेंगे तो देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है। जब भी पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आपको दिया हो तो ये फॉर्मेट से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो कि एडजस्टमेंट को करने के बाद में आएगा। देखो ये फॉर्मेट में क्या है, ईयर एंडेड, सारे ईयर्स लिख लिए मैंने, जितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं प्रॉफिट लिख लिए। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या करना है, किस साल में करना है वो देखेंगे, और उसको करने के बाद प्रॉफिट कितना आएगा उसको लिखेंगे। ईयर लिख लिया है मैंने, प्रॉफिट लिख लिया है। अब इन्होंने बोला है प्रॉफिट ऑफ 21-22, है ना, 2021-22 मतलब कि 2022,
इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस हमने सब्ट्रैक्ट किया होगा। सब्ट्रैक्ट नहीं करना है एबनॉर्मल लॉस, हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम मान के चल रहे हैं कि ये लॉस बार बार नहीं होगा, इसलिए इसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इधर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इनके प्रॉफिट एज इट इज लिख लो 1,25,000। इसका प्रॉफिट ऐड करने के बाद आएगा 1,25,000, 187,500। इधर आ जाएगा आपका, ये लॉस दे रखा है, लॉस लिख लेंगे 62,500 और 1,25,000। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 187,500 माइनस 62,500 प्लस 1,25,000। प्रॉफिट आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना आ गया आपका 5 लाख। अब सेम टू सेम जैसे कि हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट है आपका 5 लाख। कितने साल का हम प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड करेंगे इसको 5 से। 1 लाख रुपीज आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर कितने दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, 4 ईयर आई गेस, नहीं 3 ईयर्स, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रुपीज 3 लाख क्या आ गया आपका गुडविल। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट में हमको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। प्रॉफिट को टोटल लगा के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का हम प्रॉफिट ले रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे, फिर गुडविल को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको पास्ट एडजस्टमेंट दे रखे हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। तरंग परचेज्ड ज्योति's बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तरंग ने ज्योति का बिजनेस खरीदा है। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च वर, है ना, अब पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है और एडजस्टमेंट दे रखे हैं 2023 में, 24 में और 25 में। इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, इसमें एबनॉर्मल लॉस हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड है, मतलब कि माइनस नहीं किया हुआ है, जबकि हमें इंश्योरेंस लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था। एबनॉर्मल लॉस दे रखा है 2024 में, जिसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हर बार एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा और उसकी वजह से आपका प्रॉफिट यहाँ पे कम दिख रहा है। थर्ड एडजस्टमेंट में आपको इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करना है 12,500, तो चार्ज करेंगे मतलब माइनस करेंगे। ठीक है, तीनों साल का हो गया। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख रुपए माइनस 12,500, 87,500, यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1,50,000। इसके बाद यहाँ पे लेस कर लेंगे तो 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे टोटल लगा लेते हैं। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, तो 3,37,500। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल का हमने प्रॉफिट लिया है, 3 साल का, इसलिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो आया आपका 1,12,500। अब गुडविल निकालने के लिए 1,12,500 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स 2 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। आपका आंसर आया 2,25,000 रुपीज गुडविल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको 2.35 पेज नंबर पर ही गिवन है।
अब है बाबू एंड चारू, 3 पार्टनर्स हैं, इनका P&L शेयरिंग रेशो इक्वल है। दमन को इन्होंने एडमिट किया है और उसकी वजह से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। 4 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। अब नीचे को एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। 1 अप्रैल को इन्होंने 2 व्हीलर खरीदी थी और डेबिट कर दिया गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम पे। अब भाई आपने एक्सपेंस लिख दिए हैं, मतलब प्रॉफिट कम हो गया होगा। उसके बाद इस 2 व्हीलर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, जो कि नहीं किया होगा। ठीक है, तो कर देंगे। हमें एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, मतलब कि नॉन बिजनेस इनकम है। नॉन बिजनेस इनकम है मतलब कि इनकम जो कि बिजनेस की नहीं है, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल में जुड़ी हुई है, 2024 में भी और 25 में भी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं। 1 अप्रैल 2024 में एक 2 व्हीलर खरीदा था, 2024 में खरीदा था, है ना। मतलब ईयर एंडेड आपका कौन सा आएगा, 2025 आएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 व्हीलर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से लिख दिया था, तो उसको वापस जोड़ देंगे। 1 लाख रुपए को जोड़ दो और माइनस करेंगे किसको, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आएगा आपका 25,000। 25,000 को आप माइनस करेंगे। और क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है 2 साल, 10-10 हजार, 24 में और 25 में। तो 24 में से भी घटा दो 10,000 रुपए और 25 में से भी 10,000 रुपए घटा दो। ठीक है, बस यही एडजस्टमेंट दे रखे हैं, बाकी तीनों सालों में कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो इसका तो 1,50,000 आ जाएगा, इसका 3,50,000, 5 लाख, यहाँ पे आप 10,000 माइनस कर देंगे तो 7 लाख, 5 लाख। अब देखो 5,90,000 जो है वो माइनस में है ना, माइनस में है ऑलरेडी। तो 5,90,000 जो है, माइनस माइनस सारे प्लस कर लेते हैं हम लोग। 5,90,000 और 25,000 और 10,000, ये सब माइनस का अमाउंट है। इसमें से माइनस कर दो 1 लाख, तो 5,25,000 जो है वो माइनस में आया है आपका। ठीक है, अब ये टोटल करेंगे प्रॉफिट को, 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5,25,000, तो 11,75,000 रुपए जो है वो क्या आ गया आपका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कि जितने साल का हमने प्रॉफिट लिया है उससे डिवाइड करेंगे। कितने साल का लिया है बच्चों, 5 साल का, तो डिवाइड करेंगे 5 से। आ गया आपका 2,35,000 रुपए। 2,35,000 एवरेज प्रॉफिट आया है। एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितने दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दे रखा है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर आया आपका 9,40,000 रुपए। 9,40,000 क्या आ गई आपकी गुडविल। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ओवर हो गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 7th, इसको भी पढ़ लेते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का भी ये लास्ट क्वेश्चन ही है। इसके बाद हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आएगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन दिया है आपको 2.36 पेज नंबर पे। सुमित परचेज अमित बिजनेस। सुमित ने अमित का बिजनेस खरीदा है 1 अप्रैल को, और उस वजह से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। ठीक है, 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे रखा है। प्रॉफिट कितने साल का दिया है, 4 साल का। यहाँ पे एडजस्टमेंट देख लो, एबनॉर्मल लॉस, उसके बाद फिक्स्ड एसेट को बेचा था, उस पे गेन हुआ था, है ना, तो ये भी एबनॉर्मल गेन कहलाएगा। उसके बाद लास्ट क्या दे रखा है कि एक एसेट है वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइड, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम एसेट पे नहीं किया है तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट और सब लिखा हुआ है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस, किस साल दिया है, 31 मार्च 2022। एबनॉर्मल लॉस हमने माइनस कर रखा होगा, इसको जोड़ देंगे, प्रॉफिट आपका जो है बढ़ जाएगा, 1 लाख हो जाएगा।
इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, 2023 में एबनॉर्मल गेन हो गया था, 2023 में 25,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन हुआ था, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 1,45,000 माइनस 25,000 तो आ जाएगा आपका 1,20,000। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, 2024 में आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया है तो पे कर देंगे हम लोग 15,000। 1,60,000 माइनस 15,000 तो आ गया 1,45,000। अब यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब कि 2 लाख रुपए टोटल लगा लेंगे प्रॉफिट का। टोटल कितना निकला, 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख, तो आ गया टोटल 5,65,000। ठीक है, अब 5,65,000 को हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 5,65,000 डिवाइडेड बाय कितने साल दे रखे हैं यहाँ पे, 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो। 1,41,250 क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको 2 दे रखा है, तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आपकी गुडविल का आंसर आया है 2,82,500। ठीक है, 2,82,500 रुपए, ये क्या आ गई आपकी गुडविल। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ने हैं। इसके जो चार्ट दिया हुआ है मैंने आपको बता दिया है, 2.6 पेज नंबर पे दिया हुआ है, जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, बाय बाय।